तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन वाइट के पास जाता है और उसे उसके पास से सोल परसेप्शन की बुक मिलती है, जिसके जरिए उसे पता लग जाता है अपने आसपास के खतरे का और वो समझ जाता है कि जी हुए उसे मारने के लिए आ रहा है। तो इससे पहले कि वो मोबाइल को लेकर वहाँ से जा पाता, उससे पहले ही जी हुए उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और उसको घायल देकर मोबाइल जी हुए से लड़ने के लिए आगे आ जाती है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि मोबाइल और जी हुए आमने सामने होते हैं और जी हुए उस पर अपने हैमर से अटैक कर देता है, जिससे मोबाइल अपने स्वॉर्ड की मदद से रोकने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ जी हुए की पावर काफी ज्यादा होने की वजह से वो स्लिप करती हुई पीछे चली जाती है, पर मोबाइल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जी हुए की वजह से लिन घायल हो गया था, तो इस वजह से वो अपने स्वॉर्ड से उसे अटैक करती है। पर जी हुए उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसे दूर फेंकता है और साथ ही एक किक के साथ उसे दूर धकेल देता है और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि लिन उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लिन को भी चोट लग जाती है। वो दोनों खुद को जैसे तैसे संभाल कर जी हुए के सामने लड़ाई के लिए आगे जाने ही वाले थे कि उन पर वो डीमन वाइल्ड डॉग अटैक कर देते हैं और उनके आसपास काफी ज्यादा नकाबपोश लोग भी आ जाते हैं। लिन जैसे ही अपने डैगर के साथ एक डॉग पर अटैक करता है, वो डॉग उसका डैगर पकड़ लेता है और दूसरा उसे घायल कर देता है, जिसकी वजह से लिन के हाथ से उसका डैगर छूट जाता है और उसके बाद वो सभी गार्ड और वो डॉग जाकर मोबाइल को घेर लेते हैं। मोबाइल को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इधर लिन के आगे जी हुए और उसका चमचा आकर खड़े हो जाते हैं और सिचुएशन को हाथ से निकलता हुआ देखकर लिन उसे उसका वो ट्रेजर बॉक्स वापस कर देता है और कहता है कि इसे जाने दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। पर जी हुए उस ट्रेजर बॉक्स को लेने के बाद कहता है कि हमारे बीच तो कोई डील हुई नहीं थी और वैसे भी अब काफी ज्यादा देर हो गई है, और वो काफी स्पीड में लिन के पास पहुंचकर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे लिन काफी दूर जाकर गिरता है। पर इन सब में उसका डैगर उसके हाथ में आ जाता है और वो मोबाइल के पास पहुंच जाता है। साथ ही जी हुए उससे कहता है कि मैंने कभी ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम लोगों को ये ट्रेजर बॉक्स लेने के बाद जाने दूंगा, मैं तो तुम लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा हूँ। और वो अपने डॉग्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से उसके डॉग लिन पर अटैक करने जाते हैं। लिन उन डॉग्स की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ अपने डैगर की मदद से मूव लाइटनिंग का अटैक उन पर करता है, जिसकी वजह से वो डॉग तो चारों खाने चित हो जाते हैं, बेचारे डेड हो जाते हैं। और यहाँ लिन सोच रहा होता है कि उस फ्रॉग के अकॉर्डिंग कि ये लो लेवल का वेपन है, पर इस वेपन ने इतने अच्छी अच्छी जगह मेरा साथ दिया है ना। उन डॉग से निपटने के बाद लिन उन मास्क मैन पर अटैक करता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तेजी से, और वो उन सभी मास्क मैन को अपने एक ही डैगर के ब्लेड से मार डालता है। उसके बाद वो चमचा उस पर हमला करता है, जिसके साथ थोड़ी देर फाइट करने पर वो उसे घुटना मारकर घायल कर देता है। जब सभी साथी निपट जाते हैं ना जी हुए के, तो वो ये सब देखकर लिन को गुस्से में कहता है कि सबसे तो निपट लिया, अब मेरी बारी है, मेरे साथ थोड़ा खेल लो। लिन उसकी इस चुनौती को एक्सेप्ट करता हुआ काफी गुस्से में उसके पास बढ़ता है और यहाँ जी हुए उस पर अपने फ्लेमिंग माउंटेन हैमर का अटैक करता है और यहाँ से लिन उस पर माइंड स्वीप पर अटैक करता है, जिससे दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और एक बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है। बट यहाँ जी हुए की पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से लिन काफी पीछे चला जाता है और फिर सोचता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको हैंडल करना काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि उसके हाथ भी शेक करने लगते हैं उसके साथ लड़ाई करते करते। मोबाइल इसके लिए परेशान हो जाती है तो उसकी तरफ भाग कर आने लगती है। इधर जी हुए को जैसे ही मौका मिलता है ना, वो अपने माउंटेन हैमर के साथ अटैक से स्पीड में जाता है और लिन के सर पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट लिन झुककर उस अटैक को डॉज कर देता है और अपने डैगर की मदद से वो उसके पेट पर निशाना लगाता है। पर जी हुए काफी ज्यादा स्मार्ट था और काफी स्पीड भी थी उसके पास, तो वो उसके अटैक को काफी इजिली पकड़ लेता है और एक बहुत बुरी स्माइल देता हुआ वो लिन के हाथ को जोर से पकड़कर उसे घुमाकर दूर झटक देता है, जिससे लिन उड़ता हुआ एक पेड़ से टकराता है और काफी घायल हो जाता है। लिन थोड़ा जख्मी होने के बाद सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा इसके साथ तो कोई मैच ही नहीं है, काफी बुरी तरीके से हार जाऊंगा मैं। तभी लिन नोटिस करता है कि वो नदी के पास है, एकदम किनारे पर पानी में, और वो देखता है कि जी हुए उसके पास काफी तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो वो सोचता है कि उसके पास बस एक ही चांस है। इधर जी हुए काफी तेजी में अपने हैमर के साथ दौड़ता हुआ पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि आज तो वो उसे जान से मार ही देगा, और वो उस पर जैसे ही अटैक करता है ना, लिन काफी इजीली उसके अटैक को डॉज करता हुआ एयर में जंप करके उसके गाल पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि वो पानी में गिर जाता है। उसके बाद लिन पेड़ की डाल पर बैठकर वहां से छलांग लगाते हुए सी थंडर मूव का अटैक करता है और थंडर स्लैश मारता हुआ जी हुए पर काफी जोरदार अटैक करता है। बेचारे जी हुए को तो संभलने का भी टाइम नहीं मिलता है, उसके ऊपर थंडर की बारिश हो जाती है और वो तड़पता तड़पता पानी में गिर पड़ता है। वैसे ये अटैक काफी ज्यादा धमाकेदार था और वो तो जी हुए की लाश देखकर लगी रहा था। तभी लिन के पास मोबाइल आती है और उसे संभालती है। तभी लिन के पैरों के पास जी हुए का वही हैमर आ जाता है और लिन उस हैमर को उठाकर कहता है कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेरे ऊपर सूट कर रहा है, काफी बड़ा लग रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको अपने स्टोरेज में रख देता हूँ ताकि मैं ये उस मेढक को बेच सकूं। यहाँ मोबाइल चाहते हुए सोच रही होती है कि कहीं उनके बाकी लोग भी उस पर अटैक करने के लिए ना आ जाए, क्योंकि ये तो एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे हैं और उसे लगता है कि अब उसे इस माउंटेन से चले जाना चाहिए, वरना तो वो लोग खतरे में ही पड़े रह जाएंगे। पर यहाँ तो लिन को उस वाइल्ड डॉग की फिक्र थी जिसकी पावर को वो ऑब्जर्व करने लगता है और वो उन वाइल्ड डॉग्स की पावर को कलेक्ट करते हुए कहता है
कि क्यों ना हम लोग सिटी में वापस चलें, क्योंकि उसके पास इतनी चीजें तो इकट्ठी हो गई हैं जिन्हें बेचकर वो स्नैक्स खरीद सकता है। बट मोबाइल को समझ में नहीं आता कि आखिर ये स्नैक्स के लिए इतना क्यों चिल्ला रहा है। और लिन के इस स्नैक्स का मतलब था स्पिरिट स्टोन, जो कि उस मेढक को यानी कि वाइट को चाहिए था उसके सामान के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों बैठकर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन लिन बेचारा कल्टीवेट कर रहा होता है और लिन के कल्टीवेट करते टाइम पे उसकी बॉडी से फिर से एनर्जी निकलने लगती है और मोबाइल फिर से देखकर चौंक जाती है कि आखिर ये लड़का इतनी जल्दी जल्दी लेवल अप कर कैसे रहा है। जब मैं इससे मिली थी तब तो ये सिर्फ 4th लेवल पे था, अब अचानक से मेरी आंखों के सामने इसने इतने लेवल अप कर लिए कि अब तो मुझे डर लगता है कि ये कहीं मॉन्स्टर तो नहीं है। और वो उससे पूछ ही लेती है कि आखिर तुम हो कौन। पर लिन उसको जवाब न देकर चीप स्पेस में पहुंच जाता है, जहां वाइट उसे कांग्रेचुलेशन कहता है और साथ ही उसे कहता है कि अब जब तुमने इतने लेवल अप कर लिए हैं तो अब तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा। जिसे सुनकर तो लिन के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है गिफ्ट के नाम से और वो फटाफट मांगता है। वाइट उसे एक मिस्ट्री बॉक्स निकाल कर देता है और कहता है लो अपना गिफ्ट लो। इससे पहले कि ये मिस्ट्री बॉक्स खुलता हमारा एपिसोड यही हो जाता है खत्म।